अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे करबला का कुछ ख़ास वाक़या, जैसे कि मौला अली अकबर शहीद कैसे हुए थे और नन्हे अली असगर शहीद कैसे हुए थे, और भी कुछ ख़ास वाक़या। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो RH इस्लामिक नॉलेज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जब भी जान पाइएगा। तो चलिए जानते हैं। मौला अली अकबर जैसे मैदान करबला में गए, हम शबी रसूल को देखकर उनके छिक्के छूट गए, उनके हाथों से तलवारें छूटने लगी, हिम्मत जवाब देने लगी। मेरे मौला अली अकबर ने आवाज लगाई, है कोई मुकाबले के लिए? अल मुख्तसर ये कि उन लोगों ने कहा हुसैन का बेटा अली अकबर है, इसको ज़बा कर दिया जाए। हालांकि तारीख में यह भी आता है कि इमाम अली अकबर को शहीद करने से पहले शिमर या अमर साद जो है आया और आने के बाद कहा, ए लड़के, तेरी जवानी पे हमें तरस आता है, अगर तू हुसैन को छोड़ दे हम यजीद से बड़ा इनाम दिलवाएंगे। हुसैन को छोड़ दे, ठंडे ठंडे पानी के मशकीज़े तेरे सामने रखे जाएंगे। 3 दिन की तेरी प्यास पे तरस आता है, मगर कुर्बान जाएं आले मोहम्मद का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, अली का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, वो शहजादा हुसैन किसी के हाथ पर पानी की बुनियाद पर कब सौदा कर सकता था? आपने कहा, अमर बिन साद, तूने मुझे अपने जैसा समझा है? अरे तू अपने बाप का गद्दार है, अली अकबर अपने बाप का गद्दार नहीं हो सकता। फातिमा के बेटे का साथ में कैसे छोड़ सकता हूँ? अल्लाह अकबर। आपने बड़ी गैरत की बातें की और उसके बाद जब उस जालिम ने सुना, चारों तरफ से मौला अली अकबर को घेर लिया गया और घमसान की लड़ाई हुई और उसके बाद तलवार से तलवार टकराई। मेरे इमाम अली अकबर ने जो है उन जालिमों के छिक्के छुड़ा दिए, गाजर मूली की तरह उनको काटा और उसके बाद फिर एक वक्त वो आया कि एक नेजा सैयदना इमाम अली अकबर के सीने में गया और फातिमा का चांद, अली का लखते जिगर, हुसैन का शहजादा, अल्लाह अकबर, अपनी सवारी से जमीन पर आया। जैसे ही सवारी से मौला अली अकबर जमीन पर आए, फरिश्तों की भी चीख निकल गई होगी। आज तस्वीर मुस्तफ़ा जो है जमीन पर आ गई है। कितना खूबसूरत वो नाज़नीन जिस्म था, उस जिस्म पर जख्म कैसे लगते थे? किसी मौर्रिख ने अदीबाना जौहर नहीं बल्कि अकीदतों के मोती बिखेरते हुए कहा था कि अली अकबर के जिस्म पर जो है, अल्लाह अकबर, उस खूबसूरत जिस्म पे खून के धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे सलसबील के किनारे खूबसूरत हूरें बैठ गई है। या अली अकबर के जिस्म पर, वो खूबसूरत जिस्म पर खून के धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने चांद पर गुलाब की पंखड़ियां बिखेर दी हो। अल्लाह अकबर, इस अंदाज के साथ वो जख्म लगते थे। लेकिन जैसे ही मौला अली अकबर जमीन पर आए, आपने आवाज दी, बाबा, और जब आवाज पहुंची इमाम अली मकाम तक, मेरे इमाम दौड़ करके तशरीफ लाए। अशकिया हट चुके थे, उनका गुबार छट चुका था। देखा कि मौला अली अकबर जमीन पर अपने पैर रगड़ रहे हैं तकलीफ की वजह से, और आप जैसे ही बैठे अपने बेटे का सर अपने जानों पर लिया और बेटे के चेहरे पे हाथ फेरने लगे। एक जवान बाप के चेहरे पर, एक जवान बेटे के चेहरे पर एक बाप अपने हाथ को फेरता है। जवान बेटा 18 साल का आंखें खोलता है। जैसे ही आंखें खोली, इमाम ने कहा, बेटे क्या है? अर्ज की, बाबा बड़ी तकलीफ है। सीने की तरफ इशारा करके कहा, बाबा बड़ी तकलीफ है बाबा। मेरे इमाम ने कहा, बेटे सब्र कर। अर्ज की, बाबा अगर ये नेज़ा आप मेरे सीने से निकाल दें तो अब भी आपका बेटा अली अकबर इन जालिमों के साथ जंग करने का हौसला रखता है। बाबा ये नेज़ा निकाल दे, इससे बड़ी तकलीफ है। और अपनी जबान बाहर करके कहा, बाबा चंद घूंट पानी पिला दे। मेरे इमाम ने कहा, बेटा अब मुझसे पानी मत मांगो, अब अगर पानी मांगना है तो साक़ी कौसर से पानी मांगो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे नाना सैराब कर देंगे। मेरे इमाम ने अपने बेटे का सर जमीन पे रखा। इब्ने असाकिर कहते हैं जैसे ही अली के लाल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी ताकत को इकट्ठा करके उस नेज़े को इमाम अली अकबर के सीने से खींचना चाहा। अंदाजा तो करें, बेटों के पैरों से कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। अल्लाह ने तुमको भी औलाद दी है, हमें भी औलाद दी है। अल्लाह तुम्हारी हमारी औलादों को सलामत रखे।
लेकिन औलाद के पैर का कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। बेटे के सीने से नेजा निकालना है इमाम हुसैन को। इम्तिहान पर इम्तिहान, आजमाइश पर आजमाइश। मौला हुसैन ने अपनी 56 साला ताकत और कुव्वत को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही नेजा आपने खींचना चाहा, इब्ने असाकिर कहते हैं नेजे की अन्नी पर इमाम अली अकबर का दिल निकल आया। जैसे ही इमाम अली अकबर का दिल इमाम हुसैन ने नेज़े पे देखा, इमाम हुसैन के हवाले से इब्ने असाकिर कहते हैं अब तक मेरे हुसैन के दाढ़ी और सर का कोई बाल सफेद न हुआ था। बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन इमाम आली मकाम को उन मुसीबतों ने बूढ़ा नहीं किया। आज 18 साल के कड़ियल जवान बेटे का दिल मेरे इमाम ने जब नेज़े की अन्नी पे देखा तो इमाम अली मकाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। हुसैन अपने बेटे का 18 साल के बेटे का लाश अपने कंधों पे डालते हैं, लाशा उठाना चाहते हैं लेकिन उठता नहीं, हिम्मत जवाब दे जाती है। मेरे इमाम ने हाशमी खून की ताकत को आवाज दिया और उसके बाद फिर अपने कंधों पे लाशा डाला और फिर अली अकबर का लाशा लेकर खैमे की तरफ आए। अभी अली अकबर का लाशा खैमे में रखा ही था, एक रिवायत के मुताबिक हजरत शहरबानो और रुबाब, ये रुबाब इमाम अली मकाम की बड़ी चहीती बीवी है और आप इनसे बहुत प्यार करते थे। बहुत चहीती बीवी है इमाम की रुबाब। शहरबानो और रुबाब कहती हैं हुसैन एक बात माने ना। मौला हुसैन ने कहा अब किसी नई आजमाइश में मुझे मुब्तला न करो, मेरा इम्तिहान न लो, मुझे इम्तिहान में न डालो। बस ये बात हो ही रही थी कि उन सैयदा फातिमा की बहुओं ने कहा हुसैन हमारी बात मान ले। देखिए अली असगर प्यास से रो रो करके कभी बेहोश होते हैं, कभी होश खोते हैं, कभी मुट्ठियां बांधते हैं, कभी मुट्ठियां खोलते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हुसैन ने कहा कहना क्या चाहती हैं? बीबियों ने कहा इस शहजादे को ले जाएं और पानी पिला करके लाएं। इस बच्चे की प्यास चंद कतरे ही तो हो सकती है, चंद कतरे पानी मांग ले। मेरे इमाम ने कहा मेरे घर की रीत मांगना नहीं बल्कि देना है, मैं नहीं जा सकता। ज़ैनब ने कहा भैया अपनी बहन को मायूस न करो, खुदा के लिए इस मासूम बच्चे की प्यास बुझ जाएगी, आप ले जाएं इसे। वो कितने ही शकीउल कल्ब हैं, कितने ही सख्त दिल हैं, लेकिन बच्चों से तो काफिर भी नरमी करते हैं, बहरहाल ये कलमा पढ़ते हैं। आप ले जाएं, उनसे कहें अगर वो पानी पिला देंगे तो कम से कम बच्चे की प्यास बुझ जाएगी। बच्चे का रोना हमसे देखा नहीं जाता, हुसैन ले जाओ। मौला हुसैन चुप है। ऐसे में सकीना बोल पड़ी बाबा अपनी शहजादी सकीना की बात आप मान ले और मेरे भैया असगर को पानी पिला दें। मौला हुसैन ने मासूम अली असगर को अपने हाथ में लिया। नन्ना सा शहजादा, 6 महीने का मासूम बच्चा जिसकी प्यास 3 दिन की प्यास है। माँ का सीना खुश्क हो चुका है, दूध भी 3 दिन से नहीं पिया है। वो रोते हैं, रो करके होश खोते हैं, होश में लाए जाते हैं तो रोते हैं, कभी मुट्ठियां बांधते हैं, कभी मुट्ठियां खोलते हैं। लोग कहते हैं अली असगर इसलिए रोते थे कि उन्हें प्यास की शिद्दत थी। हम कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम अली असगर प्यास के लिए नहीं बल्कि जामे शहादत के लिए रोते थे। ये उक़दा तो बाद में खुला। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने बच्चे को अपने हाथ में लिया,
हाथ में लेकर के चले। हिम्मत नहीं होती थी जाने की, इसलिए कि हमेशा देना आदत थी। आज मांगे तो कैसे मांगे। जिन्हें मांगने की आदत होती है वो मांगने के ढंग जानते हैं, लेकिन जिसको कभी मांगने की आदत ही न थी, जिब्रील जिसके दरवाजे पर, जिसकी माँ की चौखट पे सवाली बनकर आता हो, वो कब किसके दरवाजे पर मांगने जाता। लेकिन मेरे इमाम के घर के सब लोग बज़िद थे कि बच्चे को ले जाएं। शहजादा इमाम अली असगर को मेरे इमाम ने अपने हाथ में लिया। ऐसा लगा फातिमा के चांद पर, अल्लाह अकबर, हुसैन का चांद रखा गया है। एक चांद पर दूसरा चांद, ऐसा लगता था जैसे एक चांद पर दूसरा चांद रख दिया गया हो। इसी आलम में मेरे इमाम आगे बढ़े, यजीदियों के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के कहते हैं, यजीदियों तुम्हारी नजरों में अगर कसूरवार है तो हुसैन है। इस बच्चे ने क्या किया है, इसे चंद कतरे पानी अगर पिला सकते हो तो पिला दो। इतना सुनना था। उन जालिमों ने कहा, हुसैन तुम्हारे खैमे में बहुत से बच्चे हैं, अगर इसको पानी पिला देंगे तो एक एक करके तुम बच्चे लाते रहोगे और हम क्या पानी पिलाते रहेंगे। ये बात कहने के बाद एक जालिम ने हरमला बिन काहिल पलीद की तरफ इशारा किया और उस बदबख्त शकी को हुक्म दिया कि अली असगर पर भी तीर चला दिया जाए। जैसे मेरे इमाम के बाजू में वो तीर पेवस्त हुआ, अल्लाह अकबर, मौला हुसैन की गोद में नन्हा सा मासूम बच्चा था। बच्चे ने हल्की सी झुरझुरी ली और एक मासूम सी चीख निकली मैदान करबला में, और वो चीख वहीं पे खत्म हो गई। बच्चा बाप की गोद में झुरझुरी ले रहा था। मौला हुसैन ने कभी गोद की तरफ कभी आसमान की तरफ देखा, और बेटे की हलक के अंदर 6 महीने के मासूम बच्चे के हलक के अंदर जब आपने तीर देखा तो आपने जल्दी से तीर निकालना चाहा। जैसे ही तीर आपने खींचा है पूरी ताकत से, अली असगर के हलक से खून की फुवार निकली जो इमाम अली मकाम के सीधा चेहरे पे पड़ी। इमाम अली मकाम ने उसे चेहरे पे मल लिया। बाज मौरखीन कहते हैं आपने अपने हाथों में लिया और हाथ में लेने के बाद जो है उसको आसमान की तरफ उछालना चाहा। गैब से निदा आई, हुसैन अगर इसे तूने आसमान की तरफ उछाला क़यामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा जमीन वालों पर। आपने जमीन पे डालना चाहा। आवाज आई, हुसैन एक कतरा दाना नहीं, एक अनाज का दाना नहीं उगेगा। अल्लाह अकबर, अगर तुमने जमीन पर डाल दिया। इमाम अली मकाम ने उसे फिर अपने चेहरे पे मला, और चेहरे पे मलने के बाद कहते हैं इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हुसैन इसी हालत में लोगों के सामने आएगा, और रब की बारगाह में हुसैन इसी हालत में आएगा कि हुसैन के चेहरे पर अली असगर का खून लगा होगा। अल्लाह अकबर, मेरे मौला हुसैन ने उसके बाद लाश अली असगर को उठाया, और उठाने के बाद कहा, मौला 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी तूने कबूल कर ली है, 6 महीने की इस नन्ही सी कुर्बानी को भी कबूल कर ले। हुसैन बोझल कदमों से खैमे की तरफ आए। बीबियों ने मासूम बच्चे का लाशा देखा, चीखें निकल गई। सकीना लिपट गई अपने भैया से। ज़ैनब कुबरा अपने सीने से अली असगर को लिपटा करके रोने लगी। इमाम पाक ने फरमाया कि बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना है, अब सब्र करो, मैं मैदान करबला की तरफ जाता हूँ। सुहाग उजड़ता हुआ नजर आ रहा है बीबियों को, आखिरी सहारा बचा था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमाम अली मकाम ने जाने की बात की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन लिपट गए, नहीं बाबा, मेरे होते हुए आप कैसे जाएंगे। मेरे इमाम ने कहा, मेरे बेटे, मेरे बाद काफिले का सालार तूने बनना है। हुसैन की औलाद तेरे जरिए से जारी होनी है, हुसैन की नस्ल तेरे जरिए से चलनी है। तसल्लियां दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई, धूल उड़ती हुई नजर आई। खैमों के दाईं तरफ से, सामने तो फौज थी, दाईं तरफ से गर्द गुबार उड़ता हुआ नजर आया। मौला हुसैन ने हैरत इस्तिजाब के आलम में उस गर्द गुबार को देखा। वो गुबार छटा तो देखा कि एक ऊंटनी पर कोई सवार है और वो तेजी के साथ दौड़ते हुए आ रहा है। उसने जैसे ही इमाम को देखा, इमाम को देखकर कहा, अल्लाह खैर करे, आपका ये हाल, अल्लाह आप पे सलामती नाजिल करे, आपकी आल पे सलामती नाजिल करे, क्या बात है। इमाम ने कहा, तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता, जल्दी से अपना मुद्दा बोल।
मुझे तो अपने मकसद की तरफ जाना है। उसने कहा, इमाम मैं आपकी बेटी का कासिद हूँ, मैं आपकी बेटी का कासिद हूँ। दरअसल बात यह है, मैं हज को गया था। हज को जब मैं गया था तो हज को जाने के बाद जब मैं हज करके मदीना मुनव्वरा पहुंचा, वहां जाने पर मैंने देखा एक नन्ही सी शहजादी बुर्का ओढ़ करके और अपने आप को चादर में लपेट करके रोज़े रसूल पर आकर खड़ी होती है और दिन भर रोती है, और जो आता है उससे बातें करता है और उसकी बात सुन करके वापस चला जाता है। मैं भी गया, मैंने पूछा आप कौन है? तो उसने कहा मैं फातिमा सुगरा हूँ, हुसैन की बेटी हूँ। मेरा बाबा 6 महीने हो गए कूफा गए, मक्का जाने तक की खबर है, लेकिन कूफा जाने के बाद मेरे बाबा की कोई खबर नहीं, मेरे घर वालों की कोई खबर नहीं। ना कोई खत आता है, ना कोई कासिद आता है, ना कोई जवाब आता है, ना कोई बात आती है। जब वो यहाँ से गए थे तो मुझसे वादा करके गए थे, बेटी तुम अच्छी हो जाओगी तो तुम्हारे भाई अली अकबर को भेजेंगे और तुम्हें मंगवा लेंगे, बुलवा लेंगे। मैं अली अकबर का इंतज़ार कर रही हूँ, कोई ख़त नहीं, कोई खैर नहीं, कोई खबर नहीं। काश कोई कूफा जाने वाला मेरा ख़त ले जाए और मेरे बाबा को पहुँचा दे। मैंने कहा शहजादी मैं कूफा का रहने वाला हूँ, तुम्हारे बाबा हुसैन को जानता हूँ, अहले बैत का मुहिब हूँ, ग़ुलाम हूँ अहले बैत का, मेरी सादत है कि मैं वो ख़त पहुँचा दूँ। उसने कहा आप कूफा के रहने वाले हैं, मेरे बाबा को ख़त ले जाएंगे तो मैं आपको बहुत कीमती इनाम दूंगी। और उसने एक दुपट्टा दिया मुझे, कहा कि ये दुपट्टा मेरी दादी सैयदा फातिमा का दुपट्टा है, ये इनाम के तौर पे ले जाओ, इससे ज़्यादा मैं कुछ तुम्हें नहीं दे सकती इस वक्त, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। अलबत्ता ये वादा ज़रूर करती हूँ कि मेरा ख़त तुमने मेरे बाबा तक पहुँचा दिया तो वादा करती हूँ क़यामत के दिन अपने नाना से तुम्हें जन्नत ज़रूर दिलवा दूँगी। ये कह करके उसने एक ख़त दिया, मैंने ख़त लिया और उसने छोटी सी एक गठरी दी। वो गठरी क्या थी? मैंने पूछा इस गठरी में क्या है? तो कहा इसमें जब मेरे घर के लोग, मेरे बाबा, मेरी अम्मी, मेरी फूफी, सब लोग कूफा जाने लगे थे तो मेरा एक छोटा सा भाई अली असगर भी उनके साथ था। इसमें अली असगर के लिए मैंने कुछ अली असगर के लिए मैंने कुछ खिलौने जमा किए हैं और उसके लिए कुछ नए कपड़े सिले हैं। इस छोटी सी गठरी में वही नन्हे नन्हे कपड़े हैं और कुछ खिलौने हैं। अब तो मेरे घर में असगर का झूला भी नहीं है, असगर का झूला भी वो साथ ले गए हैं। बहुत याद आती है असगर की, बाबा की याद आती है, भैया अली अकबर बहुत याद आते हैं। और ये खत ले जाओ और खत ले जाकर अली अकबर मिले तो उससे कहना कि अली अकबर तुम पर बहुत खफा है तुम्हारी बहन सुगरा, जब तुम मिलोगे तो खूब शिकायतें करेगी, ये बात कह देना और ये खत ले जाओ। इमाम ने कहा लाओ वो जल्दी से खत। गठरी हाथ में ली, वो कहता है कि मैं वो खत लेकर के चला। मैं कूफा जा रहा था कि रास्ते में मुझे पता चला कि बहुत बड़ी फौज है, तो मैंने सोचा कि फौज मुझे पकड़ न ले, इस तरफ मैंने कुदरती तौर पे रुख कर लिया और आप मुझे मिल गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो खत मैंने आपको पहुंचा दिया। इमाम पाक ने वो खत लिया और उसके बाद वो गठरी ली। इतना ही तो कुछ कम न था, यही कुछ गम और अलम के तूफान तो कम न थे। अली असगर का जनाजा रखा हुआ है, बेगोरो कफन अली असगर का जनाजा पड़ा हुआ है, लाशा नन्ना सा। अभी उसी को देख देख कर सैदानियाँ रो रही है
कैसे आलम के अंदर इमाम खैमे में गठरी और खत लेकर आते हैं। जैसे ही सैदानियों ने कहा ये क्या है, तो कहा सुगरा का खत है और ये अली असगर के लिए तोहफा है। जैसे ही ये बात सुनी एक कोहराम मच गया, गम फिर ताज़ा हो गया, जख्म फिर हरे हो गए और खून के आंसू, सैदानियां रोने लगी, सैयदजादियों की आंखों में आंसू आने लगे। वो गठरी जो कपड़ों की थी अली असगर के कदमों में ये कहकर रख दी गई, अली असगर लो, ये तुम्हारी बहन सुगरा ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है और इसको कबूल कर लो। अली असगर के कदमों में वो गठरी रख दी गई और उसके बाद खत खोला गया। जैसे ही खत खोला गया तो वो खत का मजमून क्या था? बाबा से शिकायत, फूफी से शिकायत, भाई से शिकायत, सबसे शिकवे शिकायत। अली अकबर, मैं रोज तेरा इंतजार करती हूँ, रोज देखती हूँ रास्ता कि तुम आओगे, मुझे ले जाओगे, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अली अकबर, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, जब तुम मिलोगे तो मैं तुमसे खूब शिकवे करूंगी। कभी बाबा से, बाबा आपने तो कहा था कि हम तुम्हें बुलवा लेंगे, आपने किसी को भेजा नहीं। कासिम के हवाले से, सकीना से बातें, खत पढ़ते गए, रोते गए। खुदा जाने कैसे उन लोगों ने अपने आप पे काबू किया। इमाम ने अपने आप पर काबू फरमाया, घर वालों को तसल्ली दी और उसके बाद मेरे इमाम आली मकाम ने करबला की तरफ रुख करना चाहा। बीबियों ने कहा, अपना उजड़ता हुआ सुहाग देखकर, ए शहजादे रसूल हमारा आखिरी सलाम ले, इब्ने रसूल हमारा आखिरी सलाम ले, फातिमा के जाए अपना आखिरी सलाम ले। इमाम जाने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐसे नहीं, अपने ख़ानदान की रीत और रिवायत के मुताबिक जाना, ऐसे नहीं जाना। सैयदा ज़ैनब एक गठरी बहुत संभाल करके लाई थी, उसमें बहुत से तबर्रुकात थे। जैसे ही गठरी खोला, एक 17 पेवन वाला कपड़ा नजर आया। मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो कपड़ा निकाला और कपड़ा निकाल करके इमाम हुसैन से कहा, हुसैन इस कपड़े को पहचानते हो? इस कपड़े के मुतालिक तुम्हें इल्म है? इमाम ने जैसे ही वो कपड़ा देखा, माजी में खो गए, आंख में आंसू आ गए और मेरे इमाम ने कहा, बहन ये अम्मी का दुपट्टा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई जिस दिन अम्मी दुनिया से जा रही थी और आखिरी रात थी, मेरा बचपना था, मैं भी तो छोटी ही थी, उस वक्त अम्मी ने कहा था, ज़ैनब मेरा ये दुपट्टा जो मेरे बाबा ने मुझे रुखसती के वक्त उड़ाया था, 17 पेवंदों वाला, ये दुपट्टा तुम अपने साथ रखना, और जब करबला में तुम्हारा कोई साथी ना हो और मेरा हुसैन मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने जा रहा हो, तो उस वक्त तो उसकी कमर कसने के लिए मेरे दुपट्टे का इस्तेमाल करना, मेरे दुपट्टे का पटका बनाना। भाई माँ ने तुम्हें दुपट्टा दिया था इसलिए कि जिस बेटे के सर पर माँ का आंचल हो वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने भाई को पटके के तौर पे माँ का दुपट्टा बांधा और उसके बाद नाना का अमामा सर पर सजाने के लिए दिया, हजरत जाफर तैयार की जो है ढाल दी, और उसके बाद अल्लाह अकबर आपने अपने बाबा अली मुर्तज़ा की तलवार दी। मेरे इमाम ने इस शान के साथ जो है घोड़े पर कदम रखा। उसकी बड़ी तवील सी दास्तान है लेकिन उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा इमाम आली मकाम अपने घोड़े पे सवार हुए और घोड़े पे सवार होने के बाद आप जो है वो मैदान करबला की तरफ जा रहे थे। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। इन्नी आलमो माला तालमून का राज अगर समझना चाहते हैं तो आज फरिश्ते झांक करके देख ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर इंसान को अपना खलीफा क्यों बनाया था। इसलिए कि जमीन पर खून रेज़ी जो है फरिश्तों की निगाह थी, लेकिन खुदा की मोहब्बत में पूरा घर बार लुटाने वाले हुसैन की तरफ किस थी। अल्लाह अकबर। मेरा मौला हुसैन मैदान करबला की तरफ बढ़े, बीवियां हसरत व यास का पैकर बनकर जो है खड़ी हैं। ऐसे में मौला हुसैन अपने घोड़े को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, पीछे मुड़ करके देख सकीना लिपटी हुई है घोड़े के कदमों से। मौला हुसैन फिर उतरे।
ने से चिमचिमटाया और उसके बाद सकीना कहती थी बाबा आप मैदान में न जाएं, इसलिए कि अगर आप मैदान में गए बाबा, जो जाता है वो लौट करके नहीं आता। चचा अब्बास गए, लौट कर नहीं आए। अली अकबर गए, लौट कर नहीं आए। कासिम गए, लौट कर नहीं आए। औनो मोहम्मद गए, लौट कर नहीं आए। अली असगर को ले जाया गया, अली असगर भी जिंदा बज़ाहिर लौट कर नहीं आए। बाबा आप न जाएं, आप जाएंगे सकीना का सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। मेरे बाबा आप जाएं तो बाबा किसको कहूँगी, आप जाएं किसके सीने पे सर रख के आराम करूँगी, मेरी जिद को कौन पूरी करेगा बाबा। बाबा आप न जाएं। मेरे आका हुसैन ने नन्ही सी बेटी सकीना को सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा बेटी मैं जाता हूँ, तेरी कद्र मेरे नाना की उम्मत करेगी, तेरा एहतराम मेरे नाना की उम्मत करेगी। बेटी जब तेरा नाम लिया जाएगा तो अदब से आशिकाने अहले बैत सर को झुका लेंगे, क़यामत तक तुझ पर दुरूद और सलाम की सौगातें पेश की जाएगी। मेरी बेटी मेरे मकसद की राह में रुकावट न बन। बेटी को सैयदा ज़ैनब के हवाले किया और उसके बाद अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लाठी का सहारा लेकर अपने आप को खड़ा किया। बाबा आप नहीं जाएंगे, आप जब तक मैं हूं आप नहीं जाएंगे। मेरे इमाम ने सीने से लगाया, सीने की अमानतें सीने में मुंतकिल की और उसके बाद जाने वाले इमाम ने आने वाले इमाम को अपना नायब मुकर्रर किया और मेरा इमाम घोड़े पर सवार होकर सुए करबला रवाना हो गए। करबला का ताजदार आज सीरत मुस्तफ़ा का ततिम्मा करते हुए आप सीरत मुस्तफ़ा का बाब मुकम्मल करने जा रहा है। अब दीन क़यामत तक किसी का मोहताज न रहेगा। आले मोहम्मद का लहू दीन की रगों में शामिल होगा तो अब दीन किसी का मोहताज न रहेगा। हुसैन अपने घोड़े पे सवार होकर के निकले, पूरी शान के साथ करबला के मैदान में कदम रखा। अल्लाह अकबर। उन जालिमों ने जो है देखा तो बुज़दिली की। मेरे इमाम ने फिर एक मर्तबा इत्माम हुज्जत किया, मैं अली का बेटा, नबी का नवासा, फातिमा का नूरे नजर हूं। आज मेरे सिवा रूबे जमीन पर कोई नबी का नवासा मौजूद नहीं है। मेरे खून में अपने हाथ को रंगीन मत करो, हक को मान लो, दीन की तरफ आ जाओ, शरीयत के मुहाफिज बन जाओ, यजीद पलीद को छोड़ दो। मेरे इमाम ने कहा अगर तुम हक का साथ दोगे आज भी तो मैं अपनी औलाद के कातिल को आज भी माफ करने के लिए तैयार हूं। हक का साथ देने वाले बन जाओ। लेकिन उन पलीदों की दिलों पर मुहर लगी हुई थी और कुदरत की तरफ से पहले ही दिन से रोज़े अज़ल उनका जहन्नमी होना, लानती होना लिख दिया गया था। उन लोगों ने एक न सुनी। मेरे इमाम ने उनसे जंग की। करबला के उस मुसाफिर ने जो सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें उठा उठा कर कंधा बोझल हो चुका था, मेरे इमाम लड़ते लड़ते आखिरकार आपका घोड़ा भी जो है थक करके इंतकाल कर गया। घोड़ा काम आ गया। मौला हुसैन पैदल हो गए और आपने जो है मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक रिवायत ये भी है कि आप जमीन पर पैदल हो गए और आपने वो सवारों से जो है जमीन पर लड़ाई की और आप खूब लड़े। लड़ते लड़ते जब थक गए और आपके जिस्म पर बहुत सारे जख्म आए, कहने वाले कहते हैं कि 72 जख्म आपके जिस्म पर थे, लेकिन बाज मुहक्किकीन ने यह भी कहा 100 से जायद जख्म आपके जिस्म पर थे और अल्लाह अकबर तीर जिस्म में घुसे जा रहे थे। आखिरकार आपकी पेशानी पर एक तीर लगता है और आप पर गशी की कैफियत तारी होती है और फातिमा का लाल, फातिमा के चांद को गहन लग जाता है और आप जमीन पर आते हैं। आज करबला की दास्तान गोया के तकमील को पहुंचती है। इमाम आली मकाम अल्लाह अकबर जमीन पर इस शान से आते हैं कि घुटने जमीन पर रखे हुए हैं। गोया फरिश्तों की चीखें निकल गई, हुराने बहिश्त आहें करने लगी, जमीन का सीना दहल गया। अर्श को जो है वो अल्लाह अकबर अर्श दहलने लगा, इसलिए कि जिस हुसैन के लिए कभी सजदे तवील किए गए थे, हुसैन पाक मस्जिद में आते हुए उनके कदम डगमगा रहे थे तो रसूल पाक ने जुमा का खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर करके उस हुसैन को सहारा दिया था और अपनी गोद में उठा लिया था। आज वही हुसैन, एक वो दिन था जुमा के खुतबे का वक्त था, हुसैन जो है
जगमगा रहे थे। नबी मिंबर से उतर आए और आज भी जुमा का दिन था, 10वीं मुहर्रम थी और अल्लाह अकबर मेरे मौला हुसैन जमीन पर आ रहे हैं। गोया के रसूल पाक की रूह कांप गई होगी, सैयदा फातिमा बेकरार हो गई होगी, अंबियाए किराम की अरवाह बेचैन हो गई होगी। मेरे इमाम अपने घुटनों को जमीन पे रखते हैं, सर सजदे में रखते हैं। सब कुछ लुटा देने वाला हुसैन आखिरी में जान की नजरें पेश करके कहता है, अब यार से कहो कि अब भी तू राजी नहीं, लेकिन खुदा की कसम वहां तो ये पूछा जा रहा था, हुसैन तू हमारी रजा पूछता है, अब बता कि तू राजी है कि नहीं। अल्लाह अकबर, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सन्नान वलदुश शैतान पलीद ने जो है तलवार उठाई और मेरे इमाम के सर पे वार किया और इमाम पाक के सर पे वार करके सर अक़दस को तन से जुदा कर दिया। शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहने हुए खड़ी थी दौड़कर हुसैन से चिमट गई और इमाम आली मकाम ने जाम शहादत नोश किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन सलाम तेरी अजमत को, तुमने शहीद होकर दीन की कश्ती बचाई। हुसैन सलाम तेरी अजमत को, आपने सब कुछ लुटाकर शरीयत बचाई। हुसैन सलाम तेरी अजमत को, क़यामत तक तेरे गुलाम तेरी कुर्बानी का हक अदा न कर सकेंगे। मेरे मौला हम आंसुओं की चंद नजरें पेश कर सकते और क्या दे सकते हैं। मेरे करीम आका हमारी आंसुओं की नजरें कबूल कर ले, हमारे आंसुओं का खिराज कबूल कर ले मेरे आका, मोहब्बतों की ये सौगात कबूल कर ले मेरे आका। आपको आपका की कुर्बानी का सिला क़यामत तक कोई नहीं दे सकता। आपके खुदा के सिवा, आपके नाना के सिवा आपको आपकी कुर्बानी का सिला कोई नहीं दे सकता। आपने सब लुटाकर दीन बचाया, आपने सब लुटाकर कुरान बचाया, आपने सब लुटाकर ईमान बचाया, आपने सब लुटाकर शरीयत बचाई, आपने सब लुटाकर नमाज बचाया। उठती हुई अजानें, मीनार से अजान की उठती हुई आवाजें जब जब भी अल्लाह अकबर कहेगी हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेगी। जब भी नमाजी सर सजदे में रखेगा, हर सजदा हुसैन के एहसान को सलाम पेश करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।